दोस्तों वेलकम बैक। देखो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्यों सीरीज स्टार्ट करेंगे? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का मेजॉरिटी ऑफ दिस सिलेबाई जो है जम्मू एंड कश्मीर जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर होने वाला है। देखो 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, 20 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 10 जम्मू में है, 10 कश्मीर में, बेसिक बात है, आपको ये पता है, ठीक है। चलो जी, इनके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री क्या है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट कैसे बनी, इनका नाम कैसे बना, कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो होगी, वो हम देखेंगे। देन उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, भाई किस किस के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है या किसी और इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगी। देन उसकी पॉलिटी, पॉलिटी मतलब कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कितनी सीट्स हैं, यानी कितने एमएलए इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके बाद में अगर इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे कठुआ की बात करेंगे तो कठुआ की बसोली पेंटिंग्स फेमस है, ठीक है जी, पेंटिंग फेमस है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट आर्ट्स भी देखेंगे। देन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि आपका अलग जीके का पॉइंट है, ठीक है। तो जितने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यहाँ पे लगते हैं, मेले लगते हैं, और इस सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, इसमें कवर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आपके लिए। 20 दिन 20 डिस्ट्रिक्ट्स को ये हम कवर करेंगे, ठीक है। जेके एसएसबी के सारे एग्जाम और इवन की आपके पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेके एएस के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। चलो जी, नाउ एक नजर आप जम्मू एंड कश्मीर के मैप की तरफ देखें। ये है जम्मू एंड कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने। 20 डिस्ट्रिक्ट मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ये देखें 20 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। वेट, मेरे को ये देखें, ये है दोस्तों जम्मू प्रोविंस, ये है जम्मू प्रोविंस, और इसके ऊपर का ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये है कश्मीर प्रोविंस, ठीक है जी, कश्मीर प्रोविंस, ठीक है। और ये है रामबन, ये है अनंतनाग। बीच में आप देखेंगे टनल्स लाई करते हैं। जम्मू से कश्मीर में पहुंचने के लिए यू हैव टू पास थ्रू द मिडल हिमालयास। मैंने ज्योग्राफी में भी आपको ये बताया हुआ है। यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों डिवीजन के बीच में हिमालयास लाई करते हैं। इन हिमालयास को टनल्स के थ्रू जब आप पास करते हैं, बनिहाल टनल जैसे कि आपने नाम सुना है, जवाहर टनल ही है, इनको पार करने के बाद कश्मीर में जाते हैं। ये 20 डिस्ट्रिक्ट है, 10 जम्मू में, 10 कश्मीर में, इनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साउथ से स्टार्ट करेंगे, साउथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे अगर आप एक्सट्रीम साउथ में पहुंच जाए तो आप देखेंगे ये है पंजाब, ये है पंजाब, और पंजाब के साथ में ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट जो लग रही है, ये है कठुआ, ठीक है जी। देन कठुआ के बाद में हम पढ़ेंगे सांबा, सांबा के बाद में हम पढ़ेंगे जम्मू, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद में जम्मू के साथ में हम पढ़ेंगे उधमपुर, और देन उधमपुर के साथ रियासी रामबन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डोडा, देन उसके बाद पढ़ेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़। देन इस तरफ वेस्ट की तरफ हम देखेंगे रजौरी और पढ़ेंगे पुंछ। इस तरीके से जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट होगी, देन कश्मीर की। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली डिस्ट्रिक्ट, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ठीक है। चलो जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ देखो। अब डिस्ट्रिक्ट कठुआ की अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, देखो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज का नाम, उसके नाम के पीछे कुछ ना कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो होता ही है, ठीक है। पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाना है, आप देखेंगे फोकलोर में भी और हिस्ट्री में भी ये बोला जाता है कि एक बंदे हुए जोध सिंह, एक राजा ये हुए, ठीक है। जोध सिंह, क्या नाम था इनका, जोध सिंह। ये जोध सिंह जो है फेमस राजपूत ऑफ अंदोत्रा, अंदोत्रा देखो आज के टाइम पे अंदोत्रा फॉर एग्जांपल के मैं बताता हूँ, राजपूत, ये एक राजपूत है। राजपूत जितने भी लोग होते हैं कास्ट सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पीछे कास्टिस लगते हैं, सरनेम लगते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा संबेयाल, ठीक है जी। देन आपने नाम सुना होगा जसरोटिया, जैसे ही ऐसे ही एक क्लैन है अंदोत्रा, अंदोत्रा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे विशाल अंदोत्रा, ठीक है जी, विक्की अंदोत्रा, इस तरीके से। तो ये जोध सिंह जो है किस क्लैन को बिलोंग करते थे, अंदोत्रा क्लैन को बिलोंग करते। क्लैन का मतलब आपका जो फैमिली डिसेंडेंट जो हिस्ट्री रहती है हमारी, जिस ट्राइब को हम बिलोंग करते हैं वो क्लैन होती है, ठीक है जी।
एंड ही माइग्रेटेड फ्रॉम हस्तिनापुर टू कठुआ 2000 साल पहले। देखो 2000 साल पहले की अगर आप बात करें, हमें वो हिस्ट्री कैसे पता लगती है? इंडियन हिस्ट्री जानने के लिए आपको पता है हमारे पास दो फेमस एपिक्स हैं, एक तो है रामायण, ठीक है जी, और दूसरी है आप देखेंगे महाभारत। महाभारत, रामायण एंड महाभारत, ठीक है जी। तो ये रिटन टेक्स्ट है, तो पुरानी हिस्ट्री है। तो इसमें जो जो जिक्र आपको जिन जिन सिटीज का मिलता है, कुछ कुछ उनके बारे में कुछ फीचर्स आपको पता लगते हैं, तो वहां से हिस्ट्री हम बिल्ड करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कठुआ, तो कठुआ में ये हमें पता लगता है कि एक बंदे हुए जिनका नाम था क्या? जोत सिंह। जोत सिंह किस क्लैन को बिलोंग करते हैं? अंदोत्रा क्लैन। वो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आज का आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके कहां पे आए? कठुआ में। देखो माइग्रेशन उस टाइम पे बड़ी कॉमन बात होती थी, कॉमन बात, ठीक है। कभी देश निकाला हो गया, कभी कभी यहां पे अटैक हो गया, ठीक है जी, और यहां से भाग के माइग्रेट कर जाते थे डिफरेंट रीजन्स पे। कभी कभी तपस्या करने के लिए भी माइग्रेट कर जाते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा लॉर्ड राम जो है उन्होंने भी अयोध्या छोड़ दिया, साउथ इंडिया की तरफ वो चले गए थे, ठीक है। 14 साल जंगल में रहे, ठीक है। उसी तरीके से माइग्रेट करके यहाँ पे भी आए भाई। जब माइग्रेट करके बंदा किन्हीं इलाके में जाएगा, वहां पे बैठेगा, तो वहां पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जब बैठने के बाद तो कौन है यहाँ पे? हस्तिनापुर से आए, आप बोलेंगे जोत सिंह ऑफ अंदोत्रा क्लैन, ठीक है जी। जोधपुर यहाँ पे है, जोत सिंह यहाँ पे आए, ठीक है। अब ये जोत सिंह जो थे, जोत सिंह जो है, ये जोत सिंह, ठीक है, इनके 3 बेटे हैं, इनके 3 बेटे हैं, ठीक है जी। इन 3 बेटों ने आप कह देंगे एक एक टाउन बनवाया, एक एक टाउन यहाँ पे बनवाया, ठीक है। एक एक टाउन बनवाया, या उस टाइम पे आप कह रहे हैं एक एक गांव बनवा दिया, ठीक है। इन्हीं के नाम पे एक एक गांव बन गया, ये देखिए आप, ठीक है। 3 बेटे इनके, ठीक है। चलो जी, 3 हैमलेट्स, मतलब आपका कस्बा, कोई आपका टाउन आप समझ लें, विलेज समझ लें, ठीक है जी। एक है तरफ तजवाल, तरफ मंजाली एंड तरफ बजवाल, ठीक है जी। तजवाल, मंजाल एंड बजवाल, कम से कम ये तो याद रखें आप, ठीक है जी, ठीक है। दोबारा, तजवाल, मंजाल एंड बजवाल, ठीक है। वर एस्टैब्लिश बाय हिज 3 सन्स तेजू, किंदल, बज्जू, ठीक है जी। चलो, तेजू ने बनवा दिया तज्जाल, बजवाल, ठीक है जी, ये जो आपका है, ठीक है, बजवाल ने आपका बना दिया, ठीक है, ये बज्जू जो है इसने बना दिया बजवाल, और मंजाल जो है इसने बना दिया किंदल, ठीक है जी। 3 हो गए, ठीक है। दोबारा से बोलते हैं, तेजू, किंदल एंड बज्जू, इन्होंने 3 हैमलेट्स बनवा दिए। क्या नाम है? तजवाल, मंजाली, बजवाल। और इन एरियाज में ये जो लोग थे, ये 3 ना, इन्हीं के आगे जो डिसेंडेंट थे, इन्होंने गांव भी बनाया। ये गांव को, तीनों को, गांव कस्बों को मिला के देन कठुआ बना। तीनों को मिला के क्या बन गया? कठुआ बन गया। और इन तीनों सन्स के जो डिसेंडेंट हुए, इनके जो बाद में संतानें हुई, इनके बाद में जो वंशज हुए, जो इनके बच्चे हुए, इन्हीं को हम आज किस नाम से जानते हैं? तजवालिया, बजवालिया एंड खनवालिया। ये भी कास्टिज है, याद रखना। ये क्या है? कास्टिज है, नाम के पीछे लगता है ये नाम। तजवालिया, बजवालिया एंड खनवालिया राजपूत ऑफ अंदोत्रा सब कास्टिस, उसी में कुछ कास्टिस आ गए, ठीक है जी। चलो जी, द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ दीज 3 हैमलेट्स, इन तीनों को मिलाने के बाद में लूजली कॉल्ड कथाई, तब उनको इसको क्या नाम रख दिया गया? कथाई। नाम क्या रख दिया गया? कथाई। भाई ये इलाका कौन है? कथाई इलाका। यही कथाई विद टाइम करप्ट हुआ कठुआ में, ये टाइम, ठीक है। विद टाइम आपका नाम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल जब जम्मू बना ना, जम्मू, ठीक है, किंग हुए, उनका नाम था जम्बू लोचन, तो उन्होंने नाम रखा जम्बू नगर, जम्बू नगर। तो जम्बू से विद टाइम ये जम्मू हो गया, जम्बू से क्या हो गया? विद टाइम जम्मू हो गया। तो आप देखेंगे 3 हैमलेट्स बनवाए, 3 हैमलेट्स को इकट्ठा बुलाया गया कथाई, और इस कथाई को विद टाइम बुलाया गया कठुआ। क्या बुलाया गया? कठुआ, ठीक है जी। देन ये तो थी, आप देखेंगे ये महाभारत टाइम की बात है, ठीक है। देन आप देखेंगे कुछ फॉरेन हिस्टोरियंस, ठीक है, भी मेंशन करते हैं, फॉरेन हिस्टोरियंस भी मेंशन करते हैं आपके किसके बारे में? इनके अपना कठुआ के बारे में, ठीक है, कठुआ के बारे में। जैसे कि कुछ ग्रीक हिस्टोरियन, ग्रीक आपको पता है अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया में, अलेक्जेंडर ने, ठीक है जी। अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था, तो आप देखेंगे हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं बैटल ऑफ हाइडस पास, झेलम, ठीक है जी। देन वो कश्मीर का भी जिक्र आता है। देखो, 2 हिस्टोरियंस 2 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रोविंसेस की बात करते हैं। एक तो करते हैं अभिसार की बात, ठीक है, एक तो करते हैं अभिसार। अभिसार उस टाइम पे आप कश्मीर किंगडम समझ लेते हैं, बट प्रेजेंट आज का पुंछ है, ठीक है जी। चलो जी, कश्मीर में कौन है? कश्मीर का रीजन को उस टाइम पे पूरा का पूरे को क्या बोला था? अभिसार बोला था। देन एक बताया था कथोई,
कथोई, ठीक है जी, ग्रीक हिस्टोरियंस ने, ठीक है। ग्रीक हिस्टोरियन कौन है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो जो है ग्रीक हिस्टोरियन है, ये मेंशन करता है कि हाँ भाई, अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया, दो पावरफुल किंगडम्स यहां पे होते थे, एक तो अभिसार, वो हम जब पुंछ के बारे में आएंगे तब आपको पता लग जाएगा, और दूसरा कथोई। कथोई किसको बोला गया था? ठीक है जी, कथोई जो नाम जिक्र जो आया कथोई का, ये कथोई कठुआ के लिए ही यूज हो रहा था प्रेजेंट, बिकॉज उसने ये बोला था कि रिवर रावी, ठीक है जी, ये देखें आप, ठीक है, अलोंग द फुट हिल्स, ठीक है, फुट हिल्स अलोंग द रिवर रावी, बोला रिवर रावी के आसपास का जो इलाका था और इन पहाड़ों के फुट हिल्स के पास में जो रीजन था, कथाइयो या कथोई के नाम करके पूरा पावरफुल किंगडम था। तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी मेंशन किया है कठुआ का, बिकॉज हम कठुआ पढ़ रहे हैं। चलो जी, नाउ prior to 1921 डिस्ट्रिक्ट कठुआ वाज नोन एज जसरोटा डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम, पुराना नाम जसरोटा भी था। देखो सिंपल सी बात है। नंबर 1 हमने देखा जी, 3 हैमलेट्स हुए, 3 हैमलेट्स को कथाई बुलाया, कथाई ये कठुआ भी बना, और इसको जसरोटा के नाम से भी जानते थे, जसरोटा, ठीक है जी। आज भी अगर आप देखेंगे कठुआ में जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जसरोटा, ये लिख लिया अपने नोट्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे आपको बैम्बू प्लांटेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक इंपॉर्टेंट फीचर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हम इसको पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। चलो जी, पहले भी मैंने इसको वीडियो बनाई हुई है, अगर आप सर्च कर लेंगे आगे स्टडी नॉर्म्स लिख के तो आपको मिलता है। चलो जी, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बिकॉज कठुआ का नाम जसरोटा भी रहा है, जसरोटा भी बोलते थे, ठीक है जी। चलो जी, इवन की पांडवास का भी जिक्र, पांडुस जो थे, ठीक है जी, महाभारत के टाइम पे पांडुस एंड कौरव्स, ठीक है, देयर आर मैनी प्लेसेस विच कमेमोरेट टू विजिट टू कठुआ बाय पांडव्स, ठीक है जी। और ये भी बोला जाता है कि पांडुस ने भी डिफरेंट रीजन्स में विजिट किया है कठुआ के। चलो जी, ये तो ठीक कुछ एक ब्रीफ हिस्ट्री। नाम देखो, नाम आप कथाई बन गया, कथाई से कठुआ बन गया, और जसरोटा, ठीक है जी। कौन है फाउंडर, कौन होगा? आप बोलेंगे जी फाउंडर होगा जोध सिंह, ठीक है, फाउंडर होगा जोध सिंह, ठीक है, और देन 3 बेटे हो गए उसके, ठीक है, उन्होंने 3-3 हेमलेट्स बना के कठुआ बना दिया। नाउ कठुआ की एक डिस्ट्रिक्ट भी है, बसोली डिस्ट्रिक्ट, कठुआ की एक डिस्ट्रिक्ट भी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट तो ये खुद है, कठुआ का एक टाउन है, तहसील है ये, ठीक है जी, तहसील है, तहसील बसोली। तो बसोली की सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है बसोली की पेंटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिक्चर देख लें, बसोली पेंटिंग्स, ये बसोली पेंटिंग्स ज़्यादातर रिलीजियस पेंटिंग्स हैं, रिलीजियस थीम्स पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती है, रामायण, महाभारत, ठीक है, महाभारत, और साथ में आप देखेंगे गीत गोविंद, गीत गोविंद मतलब ये है रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, कृष्ण भगवान जो है उनकी लाइफ स्टोरीज जो है इन पेंटिंग्स में दिखाई जाती हैं। ये आप देखते हैं यहाँ पे भी तो कृष्णा ही बैठे हुए हैं, ठीक है। बसोली पेंटिंग्स, बसोली पेंटिंग्स ये कौन सी पेंटिंग है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, जो कठुआ के बसोली और साथ में हिमाचल में भी आपको देखने को मिल जाती है बसोली पेंटिंग्स की आर्ट, ठीक है। अमर महल अगर आप पहुंचे, म्यूजियम में पहुंचेंगे अगर आप, ठीक है, वहां पे भी आपको बसोली पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। कैनवा पे बनाया जाता है, कैनवस कपड़े को हार्ड करके उसके ऊपर ये पेंट बनाया जाता है। बसोली पेंटिंग्स याद रखें, कठुआ की फेमस है, जीआई टैग भी है इसके पास, जीआई टैग भी है। चलो जी, लैंग्वेजेस की अगर आप बात करें, यहाँ पे डोगरी, पहाड़ी। पहाड़ी क्यों? क्योंकि कठुआ का कुछ इलाका पहाड़ी भी है, कठुआ का कुछ इलाका प्लेन भी है, कठुआ का कुछ इलाका पहाड़ी भी है, बिकॉज कठुआ जो है अपनी बाउंड्री, अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, कठुआ अपनी बाउंड्री फॉर्म करता है डोडा के साथ, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ। तो वो इलाके जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ में लगते हैं तो वो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है। चलो जी, तो डोगरी भी बोलते हैं, पहाड़ी भी बोलते हैं, आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन। और किन किन रीजन्स में तो आप देखेंगे भदरवाई लैंग्वेज भी बोलते हैं बॉर्डर रीजन्स पे, इवन पंजाबी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो जी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आर द मेन मीडियम ऑफ एजुकेशन, सिंपल, उसका तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आप यहां पे ध्यान दें, बिकॉज अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ कठुआ। ज्योग्राफी ऑफ कठुआ, ज्योग्राफी ऑफ कठुआ अगर आप देखें, ये मैप आपके सामने है, ये देख लें जी आप, ये आ गया जी हमारा कठुआ। ठीक है जी, ये आ गया कठुआ। ठीक है, ये अगर आप ये देखेंगे, ये आ गया जी ऊपर डोडा। ठीक है, ये आ गया जी ऊपर डोडा। ये यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है बनी, डिस्ट्रिक्ट बनी, सॉरी तहसील बनी, अभी आपको बताऊंगा। ये बनी जो है आप देखेंगे, ये डोडा के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है। तो बनी का जो इलाका है, यहाँ पे आपको बड़े सारे मीडोज, यहाँ पे बड़े सारे हिल स्टेशंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये आ गया जी साथ में आपका हिमाचल प्रदेश, तो डोडा हिमाचल प्रदेश। ये आ गया जी आपका साउथ ईस्ट में पंजाब, तो कठुआ पंजाब से भी स्टार्ट, बिकॉज कठुआ से होकर ही आप पंजाब में पहुंचते हो लखनपुर क्रॉस करके। ठीक है, देन ये आ जाएगा आपका वेस्ट में कठुआ के पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बना रहा है एक। ठीक है, और देन ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आ गया सांबा, और ये आ गया उधमपुर, ये आ गया उधमपुर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर की ही डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं, हमारी ही स्टेट में। ठीक है, सांबा उधमपुर, ठीक है, सांबा उधमपुर, हाँ बस। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, मैप के थ्रू समझना है। ठीक है, स्टेट्स के साथ कितनी बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, एक होगी जी हिमाचल प्रदेश स्टेट, एक होगी, ठीक है, सॉरी सांबा उधमपुर डोडा, डोडा भी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जी, तो 3 डिस्ट्रिक्ट होगी। स्टेट्स कितनी है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 2 स्टेट्स हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनी बन रही है, एक, और वो किसके साथ बन रही है, पाकिस्तान के साथ। ये है ज्योग्राफी ऑफ कठुआ, ये है ज्योग्राफी ऑफ कठुआ, इसको देख सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय पंजाब इन द साउथ ईस्ट, ये हो गया जी पंजाब। ठीक है, ये आप समझ लें साउथ, और ये हो गया साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, देन हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया जी आपका नॉर्थ और ईस्ट हिमाचल प्रदेश। डोडा एंड उधमपुर इन द नॉर्थ, ठीक है जी, एंड नॉर्थ वेस्ट। सांबा इन द वेस्ट एंड पाकिस्तान इन दी साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शंस अगर आप नहीं याद रखें, थोड़ा बहुत दिमाग में रखें आप। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको दिखेगा डोडा, देन साथ में उधमपुर, देन साथ में सांबा, थोड़ा और वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो पाकिस्तान, साउथ की तरफ आ जाएंगे तो पंजाब, थोड़ा वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये मैप देख लें, मैप आप ही के लिए लगाया है ये मैप। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, मैप के थ्रू ही समझनी है हर चीज, फिर ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, बात करेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी कि एमएलएस। ठीक है, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ एमएलएस 114 है, सिंपल। चलो जी, वो फैक्ट्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो नहीं देखी ना, डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो लगाता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आप देख लें, जिसमें 24 सीट्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए खाली रखी जाएंगी, 47 सीट्स कश्मीर की हैं और 43 सीट्स जम्मू के लिए हैं। इन 43 सीट्स में कठुआ के पास कितनी असेंबली सीट्स हैं, 5 सीट्स हैं, यानी कि यहां से कितने एमएलए कठुआ से चुन के आएंगे, तो 5 एमएलए कठुआ से चुन के आएंगे। नाउ कठुआ में पूरे के पूरे कठुआ को कितनी डिस्ट्रिक्ट तो है, तहसील्स कितनी में बांटा गया है, वो है आपकी 11। देखो, एक होती है स्टेट, ठीक है जी, स्टेट को बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में, देन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर बांटा जाता है तहसील्स में। ठीक है जी, तहसील्स में बांटा जाता है। ठीक है, चलो जी, ये समझेंगे आप। चलो, तहसील्स कितनी हैं आप देखें, 11 तहसील्स हैं। कठुआ, बनी, बसोली, बिलावर, हीरानगर, नगरी, मरहीन, दिंगा, अंबर, अहम्ब, ठीक है, लोई मल्हाड़, महानपुर एंड रामकोट। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप देखें इसको, ये यहां पे अगर आप देख लें, ठीक है, ये देखें, ये आ गया जी आपका बनी, ये आ गया आपका बसोली, ये आ गया आपका महानपुर, ये आ गया आपका कठुआ, ये आ गया आपका नगरी, ये आ गया आपका रामकोट। ठीक है, ये उधमपुर के साथ बाउंड्री फॉर्म कर रहा है।
ठीक है जी। ये आ गया आपका मल्हार, ये भी उधमपुर के साथ बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। ये आ गया हीरानगर, हीरानगर सांबा के साथ बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। और ये आ गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। चलो जी, ये तो इसको आप एक बार और अपने हिसाब से ध्यान से देख ले, ठीक है। चलो जी, ये होगी हमारी तहसील्स। नाउ आगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन का भी देखा ना आपने, नंबर होता है JK02, JK01, JK011, JK11, इस तरीके से वही आ गया व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अगर आप देखेंगे तो कठुआ के जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, वहां पे नंबर होता है JK08। ये पूछा जा सकता है, जीके इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सब पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो JK08 नंबर किसका है? कठुआ का है। तो ये होगी इसकी हिस्ट्री, ये होगी इसकी ज्योग्राफी। नाउ हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए, ठीक है। अब देखें, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग ही जीके का टॉपिक है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे देखेंगे। चलो, नंबर 1 आ गया आपका सार्थक। सार्थक क्या है? ये भी आप कह सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस है, सिंपल टूरिस्ट प्लेस है। और टूरिस्ट प्लेस है, कूल वेदर होता है यहाँ पे, मीडोज हैं, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो जी, ऐसा ही हो गया सार्थक। दूसरा हो गया धागर। धागर में भी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो जाए, उसके लिए माफ कर देना। धागर विलेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट इन तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो ये भी बनी में ही है। द विलेज इज नोन फॉर कूल वेदर, ग्रीन मेडोज, फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स, देवदार फॉरेस्ट। हॉर्टिकल्चर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एप्पल्स, प्लम, एप्रिकॉट, वॉलनट, पियर एटसेट्रा देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे ठंडा इलाका है, क्योंकि ये बॉर्डर फॉर्म करते हैं किसके साथ? डोडा के साथ। तो डोडा जैसे यहाँ पे आपको क्लाइमेट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगला ऐसे ही टूरिस्ट स्पॉट है चित्रकला। चित्रकला में एक अभी टनल भी बनाया जा रहा है, चित्रकला में एक टनल भी बनाया, जिसे चित्रकला टनल ही बोलते हैं। ये टनल आपका डोडा को कनेक्ट कर देगा कठुआ के साथ, डोडा को कनेक्ट कर देगा कठुआ के साथ। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाएगा, जो और ज्यादा इंप्रूव करेगा हमारी कनेक्टिविटी को। चलो जी, चित्रकला क्या है? अ ब्यूटीफुल मिडो ऑन द बनी सार्थक ट्रैक रूट, ठीक है, सार्थल ट्रैक रूट। चलो जी, चित्रकला टनल की अगर आप बात करें, इस जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कठुआ में ही, जो कठुआ को डोडा के साथ कनेक्ट करेगा और इन दो डिफरेंट रीजन्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये मीडोज, ये फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऐसी ही तहसील ऑफ बनी। बनी भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसके बारे में ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। चलो, ये तो थे कुछ टूरिस्ट आपके स्पॉट्स जहां पे लोग पिकनिक विकनिक मनाते हैं, कूल वेदर है, ठंडा मौसम होता है। चलो जी, नाउ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंपॉर्टेंट आपके जो टेम्पल्स हैं, जो आपके मॉस्क्स हैं, जो आपके पार्क्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आते हैं। तो कुछ टेम्पल्स भी अगर आप यहाँ पे देख लें तो आ जाएगा इरवान टेम्पल। चलो जी, फेमस शिवा टेम्पल है इरवान नियर परोल, 15 किलोमीटर्स कठुआ से आपका पड़ता है। आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा इरवान टेम्पल बोलेंगे, कहाँ पे है जी? कठुआ में है। चलो जी, ये माना जाता है जी ये 4th सेंचुरी में इसको बनाया गया, और ये विक्रम आदित्य नामक किंग ने इसको बनाया, ठीक है जी। चलो जी, द इरवान विलेज बेयर इट्स नेम फ्रॉम द रिवर राबी एंड फेयर्स। और छोड़ दें इसको, शिवरात्रि और बैसाखी पे यहाँ पे फेस्टिवल आपका भी लगता है। ये बीच में आपको पॉन्ड दिख रहा है, ये आपको मंदिर दिख रहे हैं, ठीक है। ये है इरवान टेम्पल, इरवान में भी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी और हो। लोकल जितने लोग हैं प्लीज मेरे को करेक्ट करें प्रोनाउंसिएशन में। जब ये कश्मीर की पढ़ेंगे तो कश्मीर वाले भी करेंगे, जम्मू की पढ़ेंगे तो जम्मू वाले भी करेंगे, सिंपल। चलो जी, और ये किसने बनाया? विक्रमादित्य ने। चलो जी, और एक फेमस टेंपल अगर आप देखेंगे, माता बालासुंदरी टेंपल, ये नगरी तहसील में है। देन चंचलो माता टेंपल, ठीक है। नाउ वेरी फेमस, इसके आगे तारा बना लेना भाई, जिसके आगे तारा बनाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, ठीक है जी। आप देखेंगे अगर आप बिलावर में पहुंचे ना, बिलावर की जो मेन मार्केट है ना, बिलावर भी एक तहसील है, ठीक है। मेन मार्केट के बीचों बीच आपको एक टेंपल देखने को मिलता है, वेरी फेमस शिवा टेंपल। ये टेंपल माना जाता है कि 5000 साल पुराना टेंपल है, और इनको किसने बनवाया था? पांडवाज ने बनवाया था, पांडवाज ने बनाया था, ठीक है, पांडवाज ने बनवाया था। इस टेंपल का नाम है महाबिल्वकेश्वर टेंपल, महाबिल्वकेश्वर, ठीक है, बिल्वकेश्वर, ठीक है, याद रखना। द फेमस शिवा श्राइन डेट बैक्स टू एंटिक्विटी, यूनिक है अपने आप में। फॉर्मली नोन एज हरिहरा टेंपल, इसी को क्या बोलते हैं? हरिहरा भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। इट हैज त्रिमूर्ति, ठीक है,
छोड़ दें आप इसको, क्या होता है त्रिमूर्ति। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ बिलावर टाउन, द टेम्पल इज कॉल्ड महाबिल्विकेश्वर इन द अबंडेंस ऑफ बिल्वा ट्रीज इन द एयर। बिल्वा ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज होते हैं, अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अबंडेंस में थे यहाँ पे बिल्वा ट्रीज। बिल्वा ट्रीज बिल पत्थर होता है, कैसे शिव को चढ़ाते हैं वो, ठीक है। एक फ्रूट भी होता है उसको गोल ग्रीन कलर का, इसको नहीं पता छोड़ दें हम। बिल्वा ट्री होता है, महाबिल्वकेश्वर टेम्पल। पांडवास का ओरिजिन है, 5000 साल पुराना टेम्पल है। चलो जी, नेक्स्ट यहाँ पे एक और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, वो है सुकराला माता टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट रीजन से, जम्मू से भी बहुत ज्यादा लोग कठुआ में जाते हैं सुकराला माता टेम्पल के में। द होली श्राइन इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बाय माधो सिंह। सुकराला टेम्पल जो है माना जाता है ये किंग हुए, ठीक है जी। किंग भी क्या थे, ये प्रिंस थे एक, ठीक है, माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह। और बोल रहे हैं ये थे चंबा के प्रिंस, हिमाचल प्रदेश की स्टेट चंबा, ठीक है, उस टाइम पे स्टेट थी, अभी तो आपकी डिस्ट्रिक्ट है। बोला वहां से किन्हीं कारण की वजह से इनका एग्जाइल हुआ, वहां से ये निकले और इन्होंने यहाँ पे आए और यहाँ पे एक टेम्पल बसाया, सुकराला माता टेम्पल। ये देख सकते हैं आप, सुकराला माता टेम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, अटल सेतु ब्रिज। अटल सेतु ब्रिज दोस्तों, अटल सेतु ब्रिज अगर आप देखेंगे ये रिवर रावी के ऊपर बिल्ड है, ठीक है जी। और ये अटल सेतु ब्रिज, और ये एक केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज, केबल ब्रिज होता है जो केबल्स की मदद से उसको होल्ड करके रखा होता है ब्रिज को, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, रावी के ऊपर ये ब्रिज आपको देखने को मिलता है। और ये बसोली में आपको मिलता है, बसोली में, ठीक है, बसोली तहसील में मिलता है। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत ये ब्रिज है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे लोग घूमते हैं इधर। चलो जी, अटल सेतु अराउंड 592 मीटर जो है केबल स्टेट ब्रिज है रिवर रावी के ऊपर, बसोली टाउन, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपको केबल्स दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही हैं केबल्स, बिल्कुल। और ये जो रिवर रावी है, ठीक है, और इसी की कुछ दूरी पे यहाँ पे डैम भी बनाया गया है, रंजीत सागर डैम, रावी के ऊपर रंजीत सागर डैम, डैम भी दिखता है अगर आप यहाँ से जाएंगे। चलो जी, ठीक है, चलो। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ। अगली है हमारे पास सांबा, वो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो जी, तो इसी तरीके से हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर, टूरिस्ट स्पॉट्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, ठीक है। अभी तक वैसे मैं आपको बताऊं, जेकेएसएसबी ने डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज पे सवाल नहीं आपको पूछा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट बताओ किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन आपसे इस बार पूछ सकता है, वो अभी पूछेगा, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो बॉर्डर्स पे सवाल आएंगे आपको। बताओ जी, बोलेगा जी कठुआ डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पूछना बताना पड़ेगा, समझ गए। चलो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप करेंगे शिवा टेम्पल ऑफ बिलावर, सुकराला माता, ठीक है जी, देन जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उसके बाद में आपका अटल सेतु ब्रिज, ठीक, और ये 2-4 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सार्थल, सार्थक लिख दिया मैंने एक जगह पे सार्थक लिख दिया होगा शायद, लेकिन इतना सा तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। चलो जी, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आपसे कल सांबा के साथ, थैंक यू।